ऑपरेशंस करने के लिए आरबीआई के लिए इनफ अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए। अब अगर आप 2021-22 की बात करो तो सरकार ने यूनियन बजट में मार्केट बोरोइंग टारगेट बनाया 12 लाख करोड़ का। सरकार के एक्सपेंसेस हैं 34.83 लाख करोड़ के। पिछले साल सरकार ने मार्केट बोरोइंग टारगेट बनाया था 5.36 लाख करोड़ का, जबकि एक्चुअली में पिछले साल सरकार ने बोरो किया 9.35 लाख करोड़। तो कुल मिला के यहाँ पे अच्छा खासा पैसा सरकार का खत्म हो रहा है। तो यही जो मार्केट बोरोइंग है ना 12 लाख करोड़, 5.36 लाख करोड़, 9 लाख करोड़, ये सरकार मार्केट बोरोइंग कैसे करती है? इसमें बड़ा कंपोनेंट होता है ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ये ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले जब आरबीआई खरीदता था तो जितना आरबीआई खरीदता था उसको मॉनेटाइज्ड डेफिसिट बोलते हैं। अब तो इस यूनियन बजट में एक और आप कह सकते हैं नियम कानून को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है कि जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसमें 500 करोड़ रुपया पड़ा रहता है, दैट इज एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस 500 करोड़ को बढ़ा के 30,000 करोड़ किया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और इसके लिए 500 करोड़ रुपया बहुत कम होता है। आपको पता है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, बताओ ये फंड कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर आते हैं भारतीय संविधान के? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। लक्ष्मीकांत में गड़ा फाड़ के चिल्ला समझाया मैंने आपको। तो जब पैसा मार्केट से उठाना होता है सरकार को तब वो ट्रेजरी बिल्स G-Secs इशू करती है। कंटिजेंसी फंड के अंदर अब तक 500 करोड़ रहता था, सरकार ने प्रपोज किया है कि अब 30,000 करोड़ हम डालेंगे किसके अंदर? कंटिजेंसी फंड के अंदर। फिर यहाँ पे दो शब्द और दे रखे हैं, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। इनका क्या मतलब? सिंपल है, जब भी बजट सरकार ने सामने पेश किया, समझो जब भी बजट सरकार ने सामने पेश किया, अगर मान लो सरकार ने ओवरऑल एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर के रिसिप्ट से ज्यादा दिखा रखे हैं, तो एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स रिसिप्ट से ज्यादा हैं तो डेफिसिट बजट है। मतलब सरकार के पास पैसा कम आ रहा है लेकिन सरकार दिखा रहा है कि हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डेफिसिट बजट हो जाएगा। सरप्लस बजट क्या हो जाएगा? जिस बजट में सरकार दिखाए कि हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है पर खर्चा हम कम कर रहे हैं, तो वो सरप्लस बजट हो जाएगा, क्योंकि खर्चा कम है और पैसा ज्यादा आ रहा है। तो डेफिसिट बजट मतलब खर्चा ज्यादा और पैसा कम आ रहा है। सरप्लस बजट मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है और खर्चा कम हो रहा है। ज्यादातर सरकारें दुनिया भर की डेफिसिट बजट दिखाती हैं, क्योंकि जो सरकार सरप्लस बजट दिखाएगी उसको ऐसा समझा जाएगा कि ये डेवलपमेंट नहीं करना चाहती, ये लोगों के लिए पैसा नहीं खत्म करना चाहती, ये पैसा बचाना चाहती है। तो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में काम हो नहीं पाएगा, अगली बार इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। इसलिए ज्यादातर सरकारें दुनिया भर में डेफिसिट बजट को ही लेके आती। तो ये था डेफिसिट और सरप्लस बजट। मोनेटाइज्ड डेफिसिट हमने समझ लिया, प्राइमरी सरप्लस हमने समझ लिया, प्राइमरी डेफिसिट हमने समझ लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों। अगली वीडियो में डेफिसिट फाइनेंसिंग के कंसेप्ट को सही तरीके से समझेंगे। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग बचा हुआ है, उसके बाद अगर आप देखो तो FRBM एक्ट के बारे में देखेंगे। फिस्कल पॉलिसी के जो अलग अलग फेजेस हैं इंडिया में उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर जीरो बेस्ड बजटिंग करके एक कंसेप्ट है, उसको हम लोग समझेंगे। और ओवरऑल इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत फिस्कल कंसोलिडेशन